नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। चुनावी दंगल शुरू हो गया है। सभी पार्टियां दांव पेच लगा रही हैं। विधिवत कॉपी पेन लेकर समीकरणों का गुणा-गणित कर रही हैं। ऐसे में कहीं कहीं फार्मूले सटीक नहीं बैठ रहे हैं। कहीं बगावत की गूंज पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दी है, तो कहीं दावेदारों का जल बिंदु से दर्द भी छलक रहा है और दर्द की टीस अपने ही पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है। अब आप मनगमा निवर्तमान विधायक को ही देख लीजिए। आजीवन विधायक बनने का ख्वाब लिए टिकट कटने के बाद ऐसे बिफरे कि सब्र का बांध ही छलक पड़ा। और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाएं। और अपनी ही पार्टी से उम्मीदवार को दोख तक कह डाला। जहां जहां जिस दल पे जाता है तो गड़बड़ ही हो जाता है। अपना दल पे बिचारा रहा वो तो वो कुशवाहा बिचारा वो हो गया। दादा के यहाँ आया तो उसका जो है विनाश कर दिया। दो टाइप का भी है। दादा बिचारे नहीं रहे, सुंदरलाल जी आए तो सुंदरलाल जी ये पता नहीं किस तरह का आदमी है। और पूर्व विधायक रही अपनी पत्नी को निर्दलीय मैदान में उतार दिया और खुद भी नामांकन दाखिल कर दिया। अब ऐसे में अभी भी पंचूलाल को उम्मीद है कि पार्टी उम्मीदवार बदलेगी। अब होता क्या है ये पार्टी और खुद पंचूलाल ही जाने। अब इस तरह में मनगमा का चुनाव और मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। आरक्षित सीट पर बड़ी पार्टी से 2 महिला उम्मीदवार हैं और 2 पुरुष उम्मीदवार, और इनके बीच में मुकाबले की स्थिति बन रही है। पहले आपको उम्मीदवारों के नाम बता दें। जहां पर बीजेपी से नरेंद्र प्रजापति को टिकट मिली है, कांग्रेस से बबीता साकेत ने नामांकन दाखिल किया है, तो बीएसपी से रामायण साकेत उम्मीदवार है, तो सपा से प्रीति वर्मा। अब बात करते हैं पिछले कुछ चुनावों की, किसकी कब क्या स्थिति रही। यदि देखा जाए 1993 में तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस से चुनाव जीते और दूसरे स्थान पर बीएसपी थी, जबकि इस बार कम्युनिस्ट पार्टी से गिरीश गौतम तीसरे स्थान पर थे। 98 के चुनाव में श्रीनिवास तिवारी विधायक बने, लेकिन क्रम में फेरबदल हुआ और गिरीश गौतम दूसरे स्थान पर आए। 2003 के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी से गिरीश गौतम मनगमा सीट से चुनाव जीते और कांग्रेस से श्रीनिवास तिवारी की हार हुई। इसके बाद यह सीट आरक्षित हुई और बीजेपी से टिकट मिली पन्नाबाई प्रजापति को और चुनाव जीत कर आई। और तीसरे नंबर पर बीएसपी से शीला त्यागी थी और चौथे पर वर्तमान की कांग्रेस उम्मीदवार बबीता साकेत। यही शीला त्यागी 2013 में पन्नाबाई को हराकर बीएसपी से चुनाव जीती। 2018 के विधानसभा में इस बार पंचूलाल बीजेपी से मैदान में थे और कांग्रेस से बबीता साकेत। त्रिकोणी मुकाबले में पंचूलाल विधायक बने और शीला त्यागी तीसरे स्थान में खिसककर पूर्व विधायक बनी, जबकि 45,958 वोट पाकर बबीता साकेत दूसरे में रही। इस बार यहाँ के मुकाबले में त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति बन रही है और बगावत भी भरपूर है। आपको बता दें कि बबीता साकेत को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी की दावेदार रही इंजीनियर प्रीति वर्मा बगावत कर बैठी और सपा से टिकट लाई। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ यहाँ से अलग हो गया। यही हाल बीजेपी का रहा। आला कमान ने पति पत्नी को टिकट न देकर नए दावेदार को उम्मीदवार बनाया और नरेंद्र प्रजापति के प्रत्याशी घोषित होते ही पंचूलाल बगावत कर राग अलापने लगे और पत्नी को निर्दलीय नामांकन भरवा दिया और खुद भी भर दिया। अब ऐसे में जनता चुटकी ले रही है कि पति पत्नी दोनों को लड़ने की क्या जरूरत है। खैर, नाम वापसी का समय मिलेगा, लेकिन पार्टी और पंचूलाल क्या करते हैं वही जाने। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की भीतर की लड़ाई में बीएसपी को एक बार फिर सामने ला दिया। जिस तरह से 2013 के चुनाव में बीएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी की अंदरूनी कलह का फायदा लेकर चुनाव जीता था और विधायक बनी थी शीला त्यागी, लेकिन इस बार शीला त्यागी बीएसपी में नहीं कांग्रेस में है। भले ही दावेदारी के बाद पार्टी ने टिकट न दिया हो, लेकिन बीएसपी से इस बार रामायण साकेत मनगमा की गुटबाजी का फायदा उठाकर चौंकाना चाहते हैं। सपा से प्रीति वर्मा भी मोहरे पर है, जो कि कांग्रेस से दावेदार थी, लेकिन अब बगावत कर खेल बिगाड़ने मैदान में है। आपको बता दें कि पंचूलाल प्रजापति भी नामांकन दाखिल किए हैं और पूर्व विधायक उनकी पत्नी पन्नाबाई भी। अब दोनों ही मैदान में रहेंगे या फिर कोई नाम वापस लेता है। नरेंद्र प्रजापति बगावत के बीच कैसे करेंगे चुनाव का मैनेजमेंट, जबकि बीएसपी से रामायण साकेत बीजेपी कांग्रेस की बगावत का फायदा लेने की ताक में है।
अब होता क्या है, यह तो 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम में ही पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 17 नवंबर को मतदान करने जाना पड़ेगा। विराट 24 न्यूज की आप मतदाताओं से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।